हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है हंट। तो हंट फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, तेलुगु वर्जन है, वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर एक डीप में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फिल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फिल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफिशियल रीमेक है। मलयालम वर्जन के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जय सूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फिल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ, सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली, हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी। एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिब्रान ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहान सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रॉय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिब्रान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिब्रान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नजर आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें हैं वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी। डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है, वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने। इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है।
सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अकेले अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप पर जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज, जिस तरह से जो सभी चीज़ें में वो पोटेंशियल रखते थे, उसको किस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत, जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है, अपने किरदार के साथ वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था, वो काबिल तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था फिल्म मेकर ने। इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फिल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में इस चीज़ों को पकड़ा हुआ था, वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमेक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो शॉकिंग था। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था, वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खींचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूज़िक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फ़िल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते, वहाँ पे उनका म्यूज़िक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट, जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फिल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फिल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज फिल्म एंगेजिंग लगती है, कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह फ़िल्म को दिखाया हुआ था, वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज़ वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फ़िल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज़ मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फिल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फिल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट थे, वो आहा OTT प्लेटफॉर्म और कर प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था, तो ये फिल्म दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के ऊपर अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफॉर्म के पास इस फिल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फिल्म को डब करवा के सेंसर करवाएंगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएंगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल में ये फिल्म आपको तेलुगु वर्जन में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे।
इसके अलावा इस फ़िल्म का जो एक ओरिजिनल वर्ज़न है, क्योंकि एक रीमेक फ़िल्म है तो मलयालम वाला वर्ज़न है वो ऑफ़िशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है। तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फ़िल्म ऑफ़िशियली तेलुगु, हिंदी इन दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फ़िल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फ़िल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफ़िशियल रीमेक है। मलयालम वर्ज़न के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ़िल्म थी जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया हुआ था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जयसूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फ़िल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था। जिसके चलते वो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी, एडिटिंग प्रवीण पुड़ी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिबरान ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहान सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रॉय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिबरान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिबरान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ कब ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें हैं वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी? डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है। वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने? इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं? वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए, जिस तरह से उन्होंने
अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है। वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अकेले अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप पर जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज, जिस तरह से जो सभी चीज़ें में वो पोटेंशियल रखते थे उसको जिस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है अपने किरदार के साथ, वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था वो काबिल तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था फिल्म मेकर ने। इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फिल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में चीज़ों को पकड़ा हुआ था वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमैक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो शॉकिंग था। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खिंचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूज़िक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फ़िल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते वहाँ पे उनका म्यूज़िक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फिल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फिल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज फिल्म एंगेजिंग लगती है, कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह से फ़िल्म को दिखाया हुआ था वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज़ वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फ़िल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज़ मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फिल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फिल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट थे वो आहा OTT प्लेटफॉर्म और कर प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था, तो ये फिल्म दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के ऊपर अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफॉर्म के पास इस फिल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फिल्म को डब करवा के सेंसर करवाएंगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएंगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल में ये फिल्म आपको तेलुगु वर्जन में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फिल्म का जो एक ओरिजिनल वर्जन है, क्योंकि एक रीमेक फिल्म है, तो मलयालम वाला वर्जन है वो ऑफिशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है, तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फिल्म ऑफिशियली तेलुगु हिंदी इन दोनों वर्जन में एंजॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने।
जहाँ पे ये फ़िल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फ़िल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफ़िशियल रीमेक है। मलयालम वर्ज़न के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ़िल्म थी जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया हुआ था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जयसूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फ़िल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था। जिसके चलते वो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था, सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी, एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिबरान ने काम किया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहान सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रॉय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिबरान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिबरान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी। डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है, वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने। इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अकेले अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज, जिस तरह से जो सभी चीज़ों में वो पोटेंशियल रखते थे उसको जिस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत, जिन्होंने परफेक्ट वे में
आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है। अपने किरदार के साथ वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था वो काबिले तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था फिल्म मेकर ने। इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फिल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में चीज़ों को पकड़ा हुआ था वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमेक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो शॉकिंग था। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खिंचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूज़िक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फ़िल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते वहाँ पे उनका म्यूज़िक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फिल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फिल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज फिल्म एंगेजिंग लगती है, कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह फ़िल्म को दिखाया हुआ था वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फिल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज़ मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फिल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फिल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट थे वो आहा OTT प्लेटफॉर्म और कर प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था, तो ये फिल्म दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के ऊपर अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफॉर्म के पास इस फिल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फिल्म को डब करवा के सेंसर करवाएंगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएंगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल में ये फिल्म आपको तेलुगु वर्जन में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फिल्म का जो एक ओरिजिनल वर्जन है, क्योंकि एक रीमेक फिल्म है तो मलयालम वाला वर्जन है वो ऑफिशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है, तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फिल्म ऑफिशियली तेलुगु हिंदी इन दोनों वर्जन में एंजॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने, जहाँ पे ये फिल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फिल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफिशियल रीमेक है। मलयालम वर्जन के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जय सूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फिल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद
इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया है हंट नाम के साथ सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी। एडिटिंग प्रवीण पुड़ी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिबरान ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहान सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रॉय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिबरान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिबरान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी? डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है। वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने? इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं? वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए है, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए है, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज, जिस तरह से जो सभी चीज़ें में वो पोटेंशियल रखते थे उसको जिस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत, जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है, अपने किरदार के साथ वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था वो काबिल तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था फिल्म मेकर ने।
इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फ़िल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में इस चीज़ों को पकड़ा हुआ था, वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमेक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो शॉकिंग था। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था, वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खींचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूज़िक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फ़िल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे उनका म्यूज़िक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फ़िल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फ़िल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज़ फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह फ़िल्म को दिखाया हुआ था, वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज़ वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फ़िल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज़ मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पांस के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फ़िल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फ़िल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफ़िशियली OTT प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फ़िल्म के जो तेलुगु वर्ज़न के राइट थे, वो आहा OTT प्लेटफ़ॉर्म और प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास कौन-सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा OTT प्लेटफ़ॉर्म और अमेज़न प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था, तो ये फ़िल्म दोनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्ज़न के ऊपर अभी तक क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफ़ॉर्म के पास इस फ़िल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फ़िल्म को डब करवा के सेंसर करवाएँगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएँगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएँगे। फिलहाल में ये फ़िल्म आपको तेलुगु वर्ज़न में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा OTT प्लेटफ़ॉर्म और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो एक ओरिजिनल वर्ज़न है, क्योंकि एक रीमेक फ़िल्म है, तो मलयालम वाला वर्ज़न है वो ऑफ़िशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है, तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फ़िल्म ऑफ़िशियली तेलुगु, हिंदी इन दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फ़िल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फ़िल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफ़िशियल रीमेक है। मलयालम वर्ज़न के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया हुआ था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जयसूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फ़िल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ, सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में।
मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी। एडिटिंग प्रवीण पुड़ी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिबरान ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहन सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रॉय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिबरान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नक्काश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिबरान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी। डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है, वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने। इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए है, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए है, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अकेले अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज, जिस तरह से जो सभी चीज़ें में वो पोटेंशियल रखते थे उसको जिस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत, जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है अपने किरदार के साथ, वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था वो काबिल तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नजर आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था फिल्म मेकर ने।
इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फ़िल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में इस चीज़ों को पकड़ा हुआ था, वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमेक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो शॉकिंग था। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था, वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खींचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूज़िक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फ़िल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे उनका म्यूज़िक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी। डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फ़िल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फ़िल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज़ फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह फ़िल्म को दिखाया हुआ था, वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज़ वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फ़िल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फिल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फिल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट थे, वो आहा OTT प्लेटफॉर्म और कर प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था। तो ये फिल्म दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के ऊपर अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफॉर्म के पास इस फिल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फिल्म को डब करवा के सेंसर करवाएंगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएंगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल में ये फिल्म आपको तेलुगु वर्जन में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फिल्म का जो एक ओरिजिनल वर्जन है, क्योंकि एक रीमेक फिल्म है, तो मलयालम वाला वर्जन है वो ऑफिशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है। तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फिल्म ऑफिशियली तेलुगु हिंदी इन दोनों वर्जन में एंजॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फिल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फिल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफिशियल रीमेक है। मलयालम वर्जन के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जय सूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फिल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ, सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में।
मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था, सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी, एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिब्रान ने काम किया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहन सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रॉय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिब्रान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिब्रान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें हैं वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी। डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है, वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने। इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अकेले अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप पर जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज जिस तरह से जो सभी चीज़ें में वो पोटेंशियल रखते थे उसको किस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत, जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है, अपने किरदार के साथ वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था वो काबिल तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था फिल्म मेकर ने। इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फिल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में इस चीज़ों को पकड़ा हुआ था वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते, वैसे क्लाइमेक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो शॉकिंग था।
लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खींचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूज़िक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फ़िल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे उनका म्यूज़िक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फ़िल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फ़िल्म है जहाँ पे पार्ट्स वाइज़ फ़िल्म एंगेजिंग लगती है, कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह से फ़िल्म को दिखाया हुआ था वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज़ वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फ़िल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज़ मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पांस के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फ़िल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फ़िल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफ़िशियली OTT प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फ़िल्म के जो तेलुगु वर्ज़न के राइट थे, वो आहा OTT प्लेटफ़ॉर्म और कर प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास कौन-सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और अमेज़न प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था, तो ये फ़िल्म दोनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्ज़न के ऊपर अभी तक क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफ़ॉर्म के पास इस फ़िल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फ़िल्म को डब करवा के सेंसर करवाएँगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएँगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएँगे। फिलहाल में ये फ़िल्म आपको तेलुगु वर्ज़न में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो एक ओरिजिनल वर्ज़न है, क्योंकि एक रीमेक फ़िल्म है तो मलयालम वाला वर्ज़न है वो ऑफ़िशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है, तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फ़िल्म ऑफ़िशियली तेलुगु, हिंदी इन दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फ़िल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फ़िल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफ़िशियल रीमेक है। मलयालम वर्ज़न के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जयसूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फ़िल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ, सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था, सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी, एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिबरान ने काम किया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक के पास थे।
इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहान सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रोय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिब्रान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था, जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगीली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिब्रान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें हैं वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी। डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है, वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने। इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अकेले अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप पर जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज, जिस तरह से जो सभी चीज़ें में वो पोटेंशियल रखते थे उसको जिस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत, जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है अपने किरदार के साथ, वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था वो काबिल तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था फिल्म मेकर ने। इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फिल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में चीज़ों को पकड़ा हुआ था वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमैक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो शॉकिंग था, लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खींचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूजिक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फिल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे उनका म्यूजिक अच्छा था।
अर्जुन विंसेंट जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी। डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फ़िल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फ़िल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज़ फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह फ़िल्म को दिखाया हुआ था, वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज़ वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फ़िल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज़ मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फिल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फिल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट थे, वो आहा OTT प्लेटफॉर्म और कर प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था। तो ये फिल्म दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के ऊपर अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफॉर्म के पास इस फिल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फिल्म को डब करवा के सेंसर करवाएंगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएंगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल में ये फिल्म आपको तेलुगु वर्जन में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फिल्म का जो एक ओरिजिनल वर्जन है, क्योंकि एक रीमेक फिल्म है, तो मलयालम वाला वर्जन है वो ऑफिशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है। तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फिल्म ऑफिशियली तेलुगु हिंदी इन दोनों वर्जन में एंजॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फिल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फिल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफिशियल रीमेक है। मलयालम वर्जन के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जय सूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फिल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ, सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी। एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिब्रान ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहान सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रोय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था।
इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है घिब्रान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगीली और नक्काश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी घिब्रान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें हैं वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी। डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है, वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने। इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अकेले अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप पर जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज, जिस तरह से जो सभी चीज़ें में वो पोटेंशियल रखते थे उसको जिस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत, जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है अपने किरदार के साथ, वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था वो काबिले तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था फिल्म मेकर ने। इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फिल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में चीज़ों को पकड़ा हुआ था वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमेक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो शॉकिंग था, लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खिंचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूजिक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फिल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते वहाँ पे उनका म्यूजिक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट, जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है, वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी। लेकिन फिर भी तीन एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फिल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फिल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज फिल्म एंगेजिंग लगती है, कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था।
तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तस फ़िल्म को दिखाया हुआ था, वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है। क्योंकि अब ऑडियंस वाइज़ वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फ़िल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज मार्केट में क्रिएट हुआ था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फिल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फिल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट थे वो आहा OTT प्लेटफॉर्म और कर प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था। तो ये फिल्म दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के ऊपर अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफॉर्म के पास इस फिल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फिल्म को डब करवा के सेंसर करवाएंगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएंगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल में ये फिल्म आपको तेलुगु वर्जन में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फिल्म का जो एक ओरिजिनल वर्जन है, क्योंकि एक रीमेक फिल्म है तो मलयालम वाला वर्जन है वो ऑफिशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है। तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फिल्म ऑफिशियली तेलुगु हिंदी इन दोनों वर्जन में एंजॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फिल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फिल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफिशियल रीमेक है। मलयालम वर्जन के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जय सूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फिल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ, सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी, एडिटिंग प्रवीण पुड़ी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिब्रान ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहान सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रोय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिब्रान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिब्रान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते
जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ कब ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे हैं भरत निवास। तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव जिसका रोल प्ले कर रहे हैं श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें हैं वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी? डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है। वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने? इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा? उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं? वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए है, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए है, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज जिस तरह से जो सभी चीज़ें में वो पोटेंशियल रखते थे उसको जिस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है, अपने किरदार के साथ वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था वो काबिल तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था, फ़िल्म मेकर ने इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फ़िल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में इस चीज़ों को पकड़ा हुआ था वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमेक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो शॉकिंग था। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खींचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूज़िक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फ़िल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते वहाँ पे उनका म्यूज़िक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत इनकी परफॉर्मेंस फ़िल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फ़िल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज़ फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते, जिस तरह फ़िल्म को दिखाया हुआ था वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फिल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज़ मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पांस के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे
उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फ़िल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फ़िल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफ़िशियली ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फ़िल्म के जो तेलुगु वर्ज़न के राइट थे, वो आहा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास कौन-सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और अमेज़न प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाई अप किया हुआ था, तो ये फ़िल्म दोनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्ज़न के ऊपर अभी तक क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफ़ॉर्म के पास इस फ़िल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फ़िल्म को डब करवा के सेंसर करवाएँगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएँगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएँगे। फिलहाल में ये फ़िल्म आपको तेलुगु वर्ज़न में सिर्फ़ देखने को मिलेगी, जिसको आहा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो एक ओरिजिनल वर्ज़न है, क्योंकि एक रीमेक फ़िल्म है, तो मलयालम वाला वर्ज़न है वो ऑफ़िशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है, तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फ़िल्म ऑफ़िशियली तेलुगु, हिंदी इन दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फ़िल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फ़िल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफ़िशियल रीमेक है। मलयालम वर्ज़न के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जयसूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फ़िल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी। एडिटिंग प्रवीण पुड़ी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिबरान ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहन सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रोय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिबरान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था, जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिबरान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का साथ ये आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एसीपी आर्यन देव जो रोल प्ले कर रहे भरत निवास, तो उसका एक मर्डर केस है, तो उसके ऊपर वो ये सभी चीज़ें सर्च करते हुए नज़र आते हैं आपको। एक्सीडेंट के बाद उनके एक और फ्रेंड यानी कि अर्जुन प्रसाद और कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन भार्गव, जिसका रोल प्ले कर रहे श्रीकांत, वो अर्जुन को उस केस में काम करने को बोलते,
जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मेमोरी ज़रूर लॉस हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो सभी चीज़ें वो उनके तक ही थी, उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया हुआ था। अब ये आर्यन देव को किसने मारा हुआ है, अर्जुन क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेमोरी खो चुका है, तो क्या ये सभी चीज़ें उसके लिए आसान रहेगी? डिपार्टमेंट में ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है, वो वैसा बताने को मना क्यों किया है श्रीकांत के कैरेक्टर यानी कि मोहन भार्गव ने? इसके अलावा अर्जुन अपनी मेमोरी वापस ले पाएगा, उसकी मेमोरी वापस आती है या नहीं, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। सुधीर बाबू ओवरऑल पहले से एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस किरदार को अप्रोच किया हुआ था। उन्होंने इंटेंस एक्शन सीक्वेंस प्ले किए हुए है, इमोशनल सीन्स प्ले किए हुए है, जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, वो परफॉर्मेंस वाइज पूरी फिल्म में अकेले अपने कंधों पे फिल्म को चलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से सभी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस वाइज, जिस तरह से जो सभी चीज़ों में वो पोटेंशियल रखते थे, उसको जिस तरह से बेटर किया, ओवरऑल उन्होंने उन्होंने कंप्लीट वे में एक डायरेक्टर का एक्टर बन के दिखाया, वो सभी चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। बखूबी वो अपने किरदार के साथ बढ़िया थे और पूरी फिल्म में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते, जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। भरत, श्रीकांत जिन्होंने परफेक्ट वे में आर्यन देव और मोहन भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है, अपने किरदार के साथ वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल को प्ले किया हुआ था, वो काबिल तारीफ है, जहाँ पे सुधीर बाबू के साथ सभी सीन्स उनके वर्क कर जाते हैं। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे खासे एंगेजिंग सीन्स देखने को मिलते, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, स्टोरी काफ़ी इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हुए नज़र आते, स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था, फ़िल्म मेकर ने इन सभी चीज़ों में गानों को ऐड नहीं किया हुआ था, जिस वजह से चीज़ें उतनी कुछ मिस्टेक वाली नज़र नहीं आती है। इसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी फ़िल्म में बढ़िया थे। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होती है, सेकंड हाफ में टेम्पो लूज़ हो जाता है, पूरी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट हाफ में इस चीज़ों को पकड़ा हुआ था, वैसे डायरेक्टर दिखाने में कामयाब नहीं रहते। वैसे क्लाइमेक्स को भी जिस तरह से दिखाया हुआ था, जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, वो शॉकिंग था। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन्होंने सेट किया हुआ था, वो शायद ऑडियंस के सामने उतनी लाइकेबल नज़र ना आए। एडिटिंग में काफ़ी बेहतर काम किया जा सकता था, काफ़ी सारे ऐसे खींचे हुए सीन्स थे जिसको शॉर्ट किया जा सकता था। टेंस म्यूज़िक जिस तरह से गिबरान के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो फ़िल्म का मूड था, जिस तरह से कुछ एलिवेटेड सीन्स देखने को मिलते, वहाँ पे उनका म्यूज़िक अच्छा था। अर्जुन विंसेंट जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कमान संभाला हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन के मामले में आधी अधूरी फिल्म उन्होंने बेहतर वे में दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जिसको सुधारा जा सकता था, चीज़ें उतनी एंगेजिंग नज़र नहीं आती है। वहाँ पे थोड़ी बेहतर चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी 3 एक्टर्स यानी कि सुधीर बाबू, श्रीकांत और भरत, इनकी परफॉर्मेंस फ़िल्म को अलग लेवल पे ले जाती है। ओवरऑल हंट एक एंगेजिंग फ़िल्म है, जहाँ पे पार्ट्स वाइज़ फ़िल्म एंगेजिंग लगती है, कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सुधीर बाबू, श्रीकांत, भरत की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन एंगल को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो अब ये सभी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो क्रूशियल ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह फ़िल्म को दिखाया हुआ था, वो लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि अब ऑडियंस वाइज़ वो सभी डिपेंड करेगी। ओवरऑल ये एक देखने लायक फ़िल्म है। हंट फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 26 जनवरी 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर सिर्फ तेलुगु वर्जन में। जब फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला। फिल्म को IMDb पे करीबन 700 वोट मिले हुए, जिसमें 5.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। फिल्म के टीजर ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे, जिस वजह से एक बज़ मार्केट में क्रिएट हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स रिस्पांस के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे उस काइंड ऑफ कुछ कलेक्शन नहीं किया जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वैसे उसके बाद में पता चला कि एक रीमेक फिल्म है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी। अब हम बात करें हंट फिल्म कहाँ पे कैसे आपको ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर। तो इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट थे, वो आहा OTT प्लेटफॉर्म और कर प्राइम वीडियो वालों दोनों ने मिलकर खरीदे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आहा OTT प्लेटफॉर्म और अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दोनों ने टाइप किया हुआ था, तो
ये फ़िल्म दोनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी डब वर्ज़न के ऊपर अभी तक क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ या फिर सिनेकॉन एंटरटेनमेंट या गोलमाइंस ऐसी कोई बड़ी प्लेटफ़ॉर्म के पास इस फ़िल्म के राइट्स होंगे। आने वाले समय में वो इस फ़िल्म को डब करवा के सेंसर करवाएँगे, टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाएँगे, उसके बाद में यूट्यूब पे उनके ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाएँगे। फिलहाल में ये फ़िल्म आपको तेलुगु वर्ज़न में सिर्फ देखने को मिलेगी, जिसको आहा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो एक ओरिजिनल वर्ज़न है, क्योंकि एक रीमेक फ़िल्म है तो मलयालम वाला वर्ज़न है वो ऑफ़िशियली हिंदी डब में सेम नाम यानी कि मुंबई पुलिस नाम के साथ अवेलेबल है, तो उसको अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप हंट फ़िल्म ऑफ़िशियली तेलुगु, हिंदी इन दोनों वर्ज़न में एन्जॉय कर सकते हो। हंट जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है महेश सुरपरनेनी ने। जहाँ पे ये फिल्म मुंबई पुलिस करके एक मलयालम लैंग्वेज फिल्म आई हुई थी 2013 में, उसका एक ऑफिशियल रीमेक है। मलयालम वर्जन के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम मुंबई पुलिस था। वो एक नियो नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसको लिखा हुआ था बॉबी संजय ने, डायरेक्ट किया था रोशन मैथ्यू ने, लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, जय सूर्या, रहमान और भी कई बेहतरीन एक्टर्स। जहाँ पे उस फिल्म को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाका मचाया हुआ था, जिसके चलते वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेने में कामयाब रही। उसके 10 सालों के बाद इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया हंट नाम के साथ, सुधीर बाबू को लेते हुए लीड रोल में। मुंबई पुलिस के ऊपर बातचीत करें तो उसका हिंदी वर्जन भी ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। हंट के बारे में बातचीत करें तो उसको वी आनंद प्रसाद ने एक मीडियम बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था भव्या क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे, जिन्होंने खुद ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। और फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन महेश सुरपरनेनी ने किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफी अरुल विंसेंट ने की हुई थी, एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिब्रान ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए थे। म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास थे। इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो लीड रोल में सुधीर बाबू देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे श्रीकांत के रोल में मोहन भार्गव थे। भरत ने इस फिल्म में आर्यन देव का रोल प्ले किया हुआ था। कबीर दोहान सिंह को विक्रम सिंह का रोल दिया गया था। चित्रा शुक्ला को इस फिल्म में निवेदिता का रोल दिया गया था। वहीं पे मीम गोपी ने इस फिल्म में रॉय का रोल प्ले किया हुआ है। अप्सरा रानी, जिन्होंने इस फिल्म में पापा तो पल्लम करके जो गाना था उसमें एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, वहाँ पे एक मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट्स थे, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स रखे हुए थे। म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है गिब्रान ने। फिल्म में सिर्फ एक ही गाना था, पापा तो पेल्लम, जो एक आइटम नंबर था, जिसमें अप्सरा रानी देखने को मिली होगी आपको, जिसको गाया था मंगिली और नकाश अजीज ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी गिब्रान के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो अभी फिलहाल में ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएगी। फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि अर्जुन प्रसाद, जिसका रोल प्ले करे सुधीर बाबू, वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट देखते जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी मेमोरी खो देते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद कि उनको पहले की लाइफ में क्या हुआ था वो सभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड का